गुड इवनिंग बच्चों। तो बच्चों रेजोनेंस के बाद में एसी सर्किट के अंदर जो इम्पोर्टेंट पोर्शन अपना आता है वो आता है एलसी ऑक्सीलेशन। एलसी ऑक्सीलेशन में अपन देखेंगे कि चार्ज जो होता है वो कैसे ऑक्सीलेट करता है, करंट कैसे ऑक्सीलेट करती है, ठीक है। कैपेसिटर की जो एनर्जी होती है वो कैसे इंडक्टर में जाती है, इंडक्टर की एनर्जी बच्चों कैसे कैपेसिटर में आती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है और बहुत कंसेप्टली लेक्चर है और बहुत बढ़िया लेक्चर रहेगा ये, ध्यान से इसको समझना, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं एलसी ऑक्सीलेशन। तो एलसी ऑक्सीलेशन में अपन क्या करेंगे, एक कैपेसिटर लिया अपन ने, ठीक है, और यहाँ पर एक बच्चों क्या लेंगे अपन, एक इंडक्टर लेंगे, ठीक है। ये हो गया इंडक्टर और बच्चों ये क्या हो गया, कैपेसिटर हो गया। और यहाँ पर ये की है और अभी ये की को मैंने क्या कर रखा है, ओपन कर रखा है, ठीक है, ओपन कर रखा है। तो ये एलसी सर्किट हो गया आपके पास में। कैपेसिटर ले लिया, एक बच्चों मैंने क्या ले लिया, इंडक्टर ले लिया, क्या ले लिया, इंडक्टर, ठीक है। एनर्जी जो स्टोर होती है उसके फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है भाई। एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर जो है वो उसको मैं लिखूंगा ए सी क्यू नॉट बाय 2C। अगर उस पर चार्ज क्यू नॉट है तो क्यू नॉट लिखना, अगर उस पर चार्ज क्यू है तो लिखना, जो भी चार्ज उस पर हो है। अभी अगर मान लो मैं डायग्राम बनाना चाहूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भाई इस पर जो प्लस क्यू नॉट है, इस पर माइनस का क्यू नॉट है, ये चार्ज है इस पर, ये कैपेसिटर है आपके पास में, ठीक है। ये तो ये एक तो ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, कैपेसिटर आप पढ़ चुके हो कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ठीक है। और दूसरा जो होता है बच्चों फॉर्मूला वो होता है इसमें एनर्जी, ठीक है, स्टोर इन इंडक्टर। यानी कि आपको बच्चों ये इंडक्टर गिवन है और इस इंडक्टर में मैं कहता हूँ कि मान लो करंट आई नॉट जा रही है, ठीक है। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी ई एल, ये हो जाएगी हाफ एल आई नॉट का स्क्वायर। तो दोनों के अंदर एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। ये दोनों फॉर्मूला अपन ड्राइव कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, तो ये दोनों फॉर्मूले लिखो पहले। और साथ में ये बात जरूर ध्यान में रखना, जो एलसी सर्किट आप पढ़ रहे हो बच्चों ये कैसा है, आइडियल प्योर एलसी सर्किट है। ये कैसा है, आइडियल प्योर एलसी सर्किट है। यानी कि आर जो है वो कितना ले रहे हैं, 0। यानी कि ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस 0 है, ये वाला जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 0 है। ये जो कॉइल बनी हुई है जिस वायर की, जो इंडक्टर बना हुआ है, इंडक्टर भी किसी ना किसी वायर का बना हुआ है और उस वायर का जो आर है बच्चों वो भी कितना है, 0 है, उसका भी आर कितना है, 0 है। तो अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एलसी सर्किट के बारे में, डिस्कस कर रहे हैं एलसी सर्किट क्या होता है, ठीक है। इसको नोट गए, कर लिया बच्चों, नोट कर लिया ये, ठीक है। तो देखो इंडक्टर के बारे में भी अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं भाई। इंडक्टर जो होता है लेंस के अकॉर्डिंग जो भी होता है उसका अपोज करता है, करंट इंक्रीज होती है तो उसको डिक्रीज करता है, और डिक्रीज होती है तो उसको सपोर्ट करता है, जो भी होता है उसका क्या करता है, अपोज करता है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, एक मिनट कलर चौक लेते हैं, एक कैपेसिटर लिया, इस कैपेसिटर को मैंने फुल्ली चार्ज कर दिया। इस पर चार्ज आया प्लस का क्यू नॉट, इस पर आया माइनस का क्यू नॉट, ये माइनस और ये प्लस, ठीक है। की को मैंने अभी तक बच्चों क्लोज नहीं करा है, की को मैंने अभी तक क्लोज नहीं करा है। अगर मान लो अपन स्टडी करें विद आउट इंडक्टर, पहले एक बार विदाउट इंडक्टर को देखो, समझे विदाउट इंडक्टर क्या होगा। विदाउट इंडक्टर देखो ऐसे होगा कि ये आपके पास में कैपेसिटर है भाई सी, ठीक है, और ये चार्ज है क्यू नॉट, ये है माइनस का क्यू नॉट, ये प्लस और ये चार्ज है माइनस का, ठीक है। कैपेसिटर जो है फुल्ली चार्ज है, यानी कि कैपेसिटर को आपने फुल चार्ज करके रखा है, जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज है वैसे फुल चार्ज है, ठीक है। और जैसे ही बच्चों मैं इसको क्लोज करूंगा, इस की को जैसे ही मैं क्लोज करूंगा तो t = 0 पर करंट जो है वो सडनली हाई हो जाएगी, करंट जो है
वो सडनली क्या होगी, हाई होगी। करंट कैसे फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट आपके पास में ऐसे फ्लो होगी। करंट जो है वो तो आपके पास में ऐसे फ्लो होगी। तो जैसे ही अभी मैंने एक सिंपल वायर लिया, मैंने क्या करा, एक कैपेसिटर लिया, उस कैपेसिटर को मैंने फुल्ली चार्ज कर दिया। आपका जो कैपेसिटर है वो फुल चार्ज है, ये आपके पास में पॉजिटिव है, ये आपके पास में नेगेटिव चार्ज है इस पर। जैसे मैं इस कैपेसिटर को एक सिंपल वायर, ठीक है, जिसका रेजिस्टेंस 0 है, ठीक है ना, इसको 0 कनेक्टेड करूंगा, यानी इसको शॉर्ट सर्किट जब मैं करूंगा तो करंट जो है वो सडनली क्या होगी, हाई होगी। भाई करंट हाई क्यों होगी, क्योंकि ये देखो नेगेटिव है, तो नेगेटिव का मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन किसके पास में जाएगा, यूं जाएगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएगा, पॉजिटिव प्लेट पर आएगा, पॉजिटिव को वो क्या करेगा, 0 करेगा। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, फिर पॉजिटिव को क्या करेगा, 0 करेगा। और जैसे ही करंट जो है वो सडनली हाई होगी और फिर सडनली करंट जो है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि आपका जो कैपेसिटर है वो क्या हो जाएगा, फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। आपका जो कैपेसिटर जो है बच्चों वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर इंडक्टर नहीं होता तो कहानी कुछ ऐसे होती। भाई कहानी ये होती है कि भाई साहब इसके पास में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, इसके पास में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने एक सिंपल वायर से इनको कनेक्ट कर दिया। जैसे मैं सिंपल वायर को कनेक्ट करूंगा तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, करंट फ्लो होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, करंट एंटी क्लॉकवाइज यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, यहाँ जाके पहुंचेगा, तो पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक एक करके नहीं निकलेंगे, ये सारा का सारा नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आ जाएगा, पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो नेगेटिव खत्म, पॉजिटिव खत्म, कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। कितना टाइम लगेगा, माइक्रो सेकेंड लगेगा। मिनटों के अंदर करंट मैक्सिमम होगी, मिनटों के अंदर, ठीक है ना, माइक्रो सेकेंड, ठीक है ना, चुटकियों में, माइक्रो सेकेंड में करंट मैक्सिमम होगी और उसी माइक्रो सेकेंड में करंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कैपेसिटर आपका क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। कैपेसिटर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये तो तब होगा जब आप इंडक्टर यूज नहीं कर रहे हो, विदाउट इंडक्टर। लेकिन अगर मैं इंडक्टर को लेता हूं तो देखो बच्चों, तो समझो कहानी क्या होती है। तो कहानी क्या होती है, ठीक है, कहानी को आप ध्यान से देखो। अब अपन इस पूरी कहानी को समझते हैं। अगर मैं इंडक्टर लूंगा तो कहानी क्या होगी, ठीक है। इसको पहले रफ करते हैं, ठीक है। ये यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब अपन देखते हैं कि अगर मैं इंडक्टर लूंगा तो क्या होगा, क्योंकि अपन को तो कैपेसिटर इंडक्टर दोनों पढ़ने हैं। अगर मैं इंडक्टर लूंगा तो कहानी क्या होगी, ठीक है। अब ध्यान से देखें बच्चों इसको। अगर इंडक्टर लेंगे तो क्या होगा, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है, इंडक्टर में कैसे होती है, तो इसको देखो। ये बच्चों मैंने एक कैपेसिटर लिया, क्या लिया, एक कैपेसिटर लिया। ये मैंने एक बच्चों क्या लिया, इंडक्टर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और ये की है, इनिशियल में मैं की दिखा रहा हूँ, और कलर चौक लेते हैं। कैपेसिटर जो है, इस कैपेसिटर को इनिशियली मैं चार्ज कर दो। इनिशियली बच्चों इसको क्या कर दो, चार्ज कर देते हैं। तो चार्ज कर दिया मैंने इसको, तो यहाँ पर मैंने ले लिया प्लस Q0 बच्चों, यहाँ मैंने ले लिया माइनस का Q0। तो इसके पास में चार्ज है प्लस 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 प्लस, इसके पास में माइनस 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 माइनस, ठीक है। और ठीक है, ये मैंने ले लिया L और ये मैंने ले लिया C। तो ये कैपेसिटर है, इस पर चार्ज कितना है, C, ठीक है। अब देखो क्या होगा, आप कहानी ध्यान से देखना बच्चों। कहानी क्या होगी, t = 0 पर, t = 0 पर बच्चों करंट कितनी है, 0 है। करंट इसलिए 0 है ना, क्योंकि अभी तक मैंने इसको बंद ही नहीं करा। अगर मैं इसको बंद करता हूँ, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, मैं जैसे ही क्लोज करूँगा तो आपको पता है करंट फ्लो होने चाहिए, लेकिन इंडक्टर जो है वो करंट को फ्लो होने नहीं देगा। क्यों नहीं होने देगा, ठीक है। इसकी भी कहानी देखो। आपको पता है इंडक्टर क्या करता है, जो होता है उसका अपोज करता है। तो t = 0 पर करंट 0 थी। जैसे मैंने इसको क्लोज करा, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट आया। कहानी में ट्विस्ट बच्चों देखो ये आया कि कहानी में जो ट्विस्ट आया आपके पास में वो ये आया कि जैसे मैंने इसको क्लोज करा, क्लोज करने के बाद में करंट तो फ्लो होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है आपके पास में, ठीक है, ये वाला जो चार्ज है
भाई ये वाला तो चार्ज है, ये वाला चार्ज देखो प्लस क्यू नॉट है, ये वाला चार्ज बच्चों क्या है माइनस क्यू नॉट है, ठीक है। अब ये क्यू नॉट है तो ये हाई पोटेंशियल है, तो करंट कैसे फ्लो होगी, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है ना। अब आपके पास में देखो जब करंट फ्लो होगी, जब बच्चों करंट फ्लो होगी तो करंट फ्लो होने का मतलब क्या है, मैं करंट फ्लो होने का मतलब ये है कि इसके पास में पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास में बहुत सारा नेगेटिव चार्ज है, तो करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, करंट किधर फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो चार्ज किधर फ्लो होगा क्लॉकवाइज फ्लो होगा। तो इसका मतलब एक नेगेटिव यहाँ से गया, उस पॉजिटिव को खत्म कर दिया, फिर एक नेगेटिव यहाँ से जा रहा है, इसको क्या कर रहा है खत्म कर रहा है, यानी कि आपके पास में चार्ज में तो क्या हो रही है कमी हो रही है। तो अब चार्ज क्यू नॉट नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा सिर्फ क्यू लिखूंगा, चार्ज को मैंने क्या लिख दिया क्यू। और यहाँ पर देखो करंट जीरो थी, लेकिन अब इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी करंट क्या हो रही है बढ़ रही है, करंट बच्चों क्या हो रही है बढ़ रही है, तो करंट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है। इंडक्टर जो होता है बच्चों वो क्या करता है, जो होता है उसका क्या करो अपोज करो, यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो इंडक्टर बोलेगा अगर ये करंट इंक्रीज हो रही है तो इसको इंक्रीज मत होने दो, तो ये एक बैटरी बन जाएगी, इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, इंडक्टर पढ़ चुके उसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा, और ये इसका अपोज करेगा, तो आपके पास में देखो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस, ठीक है, ये बनेगा माइनस, ये इंड्यूस करंट होगी, ये क्या होगी इंड्यूस करंट, तो यहाँ पर आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, समझ में आ गया। यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ पर क्या आएगा माइनस, क्योंकि इंड्यूस करंट क्या कहेगी, इंड्यूस करंट ये कहेगी अच्छा ये करंट इंक्रीज हो रही है, तो जो करंट इंक्रीज हो रही है उसको इंक्रीज मत होने दो, और जो करंट डिक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज मत होने दो, यानी कि जो करंट आपके पास में जो करंट इंक्रीज हो रही है उसको इंड्यूस करंट इंक्रीज होने नहीं देगी, यानी कि इंड्यूस करंट जो है वो उसका क्या करेगी अपोज करेगी, जो इसका क्या करेगी अपोज करेगी, और जो करंट डिक्रीज हो रही है उसको डिक्रीज वो होने नहीं देगी, उसको क्या करेगी सपोर्ट करेगी। मैंने इंडक्टर में आपको नोट्स लिखाया था, मैंने कहा था लेंस के अकॉर्डिंग इंडक्टर जो है जो भी परिवर्तन होता है, जो भी चेंज होता है उसका वो क्या करता है अपोज करता है, यानी कि अगर करंट इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज करंट जो है इंड्यूस करंट उसका क्या करेगी अपोज करेगी, यानी कि ग्रोविंग करंट का क्या होगा अपोज होगा। अगर डेड करंट है, अगर करंट डिक्रीज हो रही है तो इंड्यूस करंट उसको क्या करेगी सपोर्ट करेगी। ये मैं बता चुका हूं इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। ये कहानी हो गई अपने पास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये कैपेसिटर, ये हो गया इंडक्टर। अब क्या होगा, ठीक है भाई, चार्ज क्या हो रहा है कम हो रहा है, ठीक है, चार्ज लगातार कम होगा, क्यों, क्योंकि नेगेटिव जो है यहाँ से पॉजिटिव को खत्म करता जाएगा। भाई करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएगा क्लॉकवाइज, यानी कि इसका नेगेटिव जाएगा इसके पॉजिटिव को खत्म करेगा, और चार्ज लगातार कम हो रहा है, तो चार्ज बच्चों कम होते 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 चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। चार्ज कितना हो गया जीरो, तो मैं क्या बोलूंगा कैपेसिटर जो है, कैपेसिटर मेरा क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया। भाई साहब आपका कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया, होगा कि नहीं होगा कैपेसिटर डिस्चार्ज, हाँ साहब होगा, आपका कैपेसिटर जो है वो डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते गए, इस पॉजिटिव को खत्म करते गए, इलेक्ट्रॉन निकलते गए, पॉजिटिव को खत्म करते गए। लेकिन कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया डिस्चार्ज। तो कैपेसिटर ने सोचा कि भाई मैं तो डिस्चार्ज हो गया, मेरा सारा चार्ज चला गया, तो आप करंट कितनी कर दो जीरो कर दो। क्यों, करंट क्यों फ्लो हो रही थी, करंट फ्लो हो रही थी ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल। अब कैपेसिटर के पास में कोई चार्ज ही नहीं बचा। अब जब आपके पास में कैपेसिटर के पास में जब कोई चार्ज नहीं बचा तो कैपेसिटर क्या कहेगा, भाई मैं डिस्चार्ज हो गया, मेरे पास में कोई चार्ज नहीं है, अब मैं आराम करूंगा, मैं क्या करूंगा रेस्ट करूंगा, यानी कि सर्किट में कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए। करंट को कितना कर दो जीरो कर दो, करंट को कितना कर दो जीरो कर दो। इंडक्टर क्या कहेगा, इंडक्टर कहेगा ना ना भाई ना, इंडक्टर कहेगा तू जीरो हो रही है लेकिन तुरंत जीरो मत हो। करंट क्या, इंडक्टर क्या करेगा, जो करंट जीरो हो रही है उसको क्या कर देगा सपोर्ट करेगा। भाई जो करंट इंक्रीज हो रही है उसको इंक्रीज नहीं होने देगा, और जो डिक्रीज हो रही है उसको वो डिक्रीज नहीं होने देगा। तो इंडक्टर देखो क्या काम करेगा, इंडक्टर की कहानी समझो, ठीक है। ये कैपेसिटर, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर बनाता हूं क्योंकि एक डायग्राम नीचे और आएगा, इसके टोटल 9 डायग्राम आएंगे इसके। तो ये हो गया आपके पास में कैपेसिटर, ये हो गया बच्चों आपके पास में इंडक्टर, ठीक है, और ये करंट हो गई आपके पास में आई, ये। अब ये इस करंट को जीरो करना था, जीरो क्यों करना था, क्योंकि कैपेसिटर ने बोला, कैपेसिटर ने कहा भाई मैं तो पूरा डिस्चार्ज हो गया तो मैं अब आराम करूंगा, कोई करंट फ्लो नहीं होनी चाहिए।
इंडक्टर बोलेगा ना अचानक जीरो मत हो, अगर तेरे को जीरो होना है तो जीरो तू हो, लेकिन जीरो कैसे हो, धीरे धीरे हो। तो ये क्या करेगा, इस करंट का सपोर्ट करेगा, ये नेगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, इंड्यूस करंट देखो ऐसे आएगी। अब ये इंड्यूस करंट देखो इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, सपोर्ट कर रही है, तो यहाँ आएगा प्लस, और बच्चों यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। अब देखो क्या हुआ, ठीक है, अब देखो बच्चों क्या हुआ, ठीक है, तो अब ये बन गया माइनस, और बच्चों ये क्या बन गया, प्लस, ठीक है। ये आपके पास में कैपेसिटर, ठीक है, इसको नोट करें। अब ध्यान से देखो, कैपेसिटर आपका क्या था, डिस्चार्ज था, कैपेसिटर डिस्चार्ज था भाई, पहले कैपेसिटर फुल चार्ज था, कैपेसिटर अगर फुल चार्ज था, ठीक है, तो चार्ज कम हुआ, चार्ज देखो कम हो रहा है, पहले चार्ज मैक्सिमम था Q नॉट, अब चार्ज कम हुआ, चार्ज कम होते होते कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है ना। तो करंट बच्चों क्या हुई, इंक्रीज हो रही है। करंट देखो पहले यहाँ पर करंट थी नहीं, फिर करंट I नॉट हुई, और आप देखो मैक्सिमम करंट हो गई। तो रियलिटी में देखो हो क्या रहा है, सारी कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो देखो पहले इसके पास में एनर्जी थी, अगर टोटल एनर्जी की मैं बात करूँ, एक येलो चौक से मैं लिख देता हूँ, अगर टोटल एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो सी को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो इसके पास में देखो जो टोटल एनर्जी थी ना, टोटल एनर्जी देखो कितनी थी इसके पास में, टोटल एनर्जी, इसके पास में जो टोटल एनर्जी थी ना बच्चों, इसके पास में टोटल एनर्जी थी आपके पास में Q नॉट स्क्वायर बाय 2C प्लस 0। भाई करंट फ्लो नहीं हो रही है, करंट फ्लो हो नहीं रही है, तो इंडक्टर के पास में एनर्जी कितनी है, 0। इसके पास में फुल चार्ज है, तो उसके पास में, अब मैं यहाँ पर बात करूँ तो यहाँ पर देखो जो एनर्जी होगी, इसके पास में चार्ज Q है, तो Q नॉट बाय 2C, इसमें करंट I फ्लो हो रही है, तो हाफ LI स्क्वायर, यानी कि कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी थी ना, ठीक है, कैपेसिटर ने, तो देखो बच्चों इसके पास में जो एनर्जी थी अपने पास में, भाई इसके पास में सारी एनर्जी किसके पास में थी, कैपेसिटर के पास में थी, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास में, कुछ एनर्जी किसके पास में, इंडक्टर के पास में, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंडक्टर में क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है। यहाँ पर जब अपन आए तो हमने देखा हमारा कैपेसिटर फुल क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर फुल क्या हो गया, डिस्चार्ज। तो अब जो एनर्जी आएगी वो कैपेसिटर के पास में तो एनर्जी 0 है, सारी की सारी एनर्जी बच्चों किसके पास में, इंडक्टर के पास में, इंडक्टर के पास में कितनी हुई, 0। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना, अगर जब आपके पास में चार्ज 0 है ना, तो आपके पास में करंट जो है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, करंट क्या होगी, मैक्सिमम। तो देख लो चार्ज 0 है, तो इसका मतलब चार्ज 0 है, तो इसका मतलब कैपेसिटर फुल्ली क्या हो गया, डिस्चार्ज, यानी कि इनिशियल में कैपेसिटर के पास में एनर्जी थी, अब वो सारी की सारी एनर्जी किसको मिल गई, इंडक्टर को मिल गई, ठीक है, सारी की सारी एनर्जी किसको मिल गई, इंडक्टर को मिल गई। तो जब करंट 0 है तो आपके पास में चार्ज क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये कहानी सब जगह मिलेगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ, ठीक है, समझ में आ गया कि भाई इनिशियल मैंने कैपेसिटर लिया, कैपेसिटर को मैंने क्या करा, फुल चार्ज कर दिया, ठीक है ना। इसको मैंने अभी तक ऑन करा नहीं था, तो करंट फ्लो नहीं हो रही थी। जैसे ही मैंने इसको ऑन करा, ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, करंट जो है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल आएगी। अब करंट जो है वो जा रही है अपने पास में एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर पहले नेगेटिव चार्ज थे, ठीक है ना, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये नेगेटिव यहाँ से यहाँ गया, इस नेगेटिव ने इस पॉजिटिव को खत्म करा, फिर एक इलेक्ट्रॉन फिर गया, फिर पॉजिटिव को खत्म करा। तो चार्ज धीरे धीरे क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है, चार्ज धीरे धीरे डाउन हो रहा है, और करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। करंट क्यों बढ़ रही है, चार्ज इसलिए डाउन हो रहा है, चार्ज डाउन हो रहा है, इसका मतलब कैपेसिटर के पास में जो एनर्जी थी ना, वो एनर्जी किसको मिल रही है, इंडक्टर को मिल रही है, यानी कि अब इंडक्टर एनर्जी को ले रहा है, इसका मतलब करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। करंट बढ़ रही है तो भैया ये इंड्यूस करंट जनरेट करेगा। इंड्यूस करंट कैसे करेगा, इंड्यूस करंट ऐसे करेगा कि वो उसको क्या करनी चाहिए, अपोज करनी चाहिए। तो ये आएगा प्लस और ये आएगा माइनस, यानी कि इस वाला जो केस है, इस केस में इन दोनों के पास में एनर्जी है, कैपेसिटर के पास में भी है और बच्चों इंडक्टर के पास में भी है। अब ये वाला केस देखा तो इसमें मैंने देखा भाई चार्ज घटते घटते कितना हो गया, 0, करंट बढ़ते बढ़ते कितनी हो गई, मैक्सिमम करंट हो गई। यानी कि अब इस केस में आपके पास में आपका जो कैपेसिटर है वो फुल्ली डिस्चार्ज हो गया। क्या हो गया, फुल्ली डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। सारी की सारी एनर्जी किसमें आ गई, इंडक्टर के पास में आ गई। यानी कि आपका चार्ज अगर 0 होगा, ठीक है, चार्ज अगर आपके पास में 0 है तो करंट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यानी कि ये कहानी यहाँ पर लग रही है, ये कहानी कहाँ लग रही है, यहाँ लग रही है। इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब
एनर्जी जो है कैपेसिटर में तो जीरो हो गई और सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई बच्चों, सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई, अपने पास में इंडक्टर में आ गई। यानी कि इनिशियल में कैपेसिटर के पास में जितनी भी एनर्जी थी वो सारी की सारी इंडक्टर को मिल गई। और कैपेसिटर अब क्या बोलता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरे पास में कोई चार्ज नहीं है, मुझको आराम करने दो। इंडक्टर बोलता है ना, तूने मुझको एनर्जी दी है, तूने मुझको चार्ज कर दिया, अब मैं तो क्या करूंगा, करंट फ्लो कराऊंगा, मैं करंट को तुरंत जीरो नहीं होने दूंगा। क्योंकि इंडक्टर का रूल्स होता है अकॉर्डिंग टू लेंज कि जो भी चेंज हो रहा है उसका अपोज करो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि भाई साहब वहां पर करंट मैक्सिमम थी आई नॉट, यहाँ पर करंट कितनी हो गई आई। अब ये करंट फ्लो हो रही है। अब जब ये करंट फ्लो हो रही है तो आप ये देखो कि यहाँ पर जो करंट जो है, करंट को क्या करना है, जीरो करना है। करंट को क्या करना है, जीरो। क्यों जीरो करना है, क्योंकि ये मैक्सिमम करंट है भाई। आई नॉट तो पीक करंट है, ये करंट मैक्सिमम है। तो कैपेसिटर कह रहा है मेरे पास में यार कोई चार्ज नहीं है, जब चार्ज ही नहीं है तो सर्किट में कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा, कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट को जीरो करो। तो इंडक्टर बोलेगा ना भाई ना, तुरंत जीरो मत हो, ठीक है, सडनली जीरो मत हो, धीरे धीरे जीरो हो। तो इंडक्टर क्या करेगा, इस करंट का, जो करंट कम हो रही है इस करंट का सपोर्ट करेगा। तो इंड्यूस करंट जो आएगी ये प्लस या माइनस, इंड्यूस करंट ऐसे आएगी। और ये देख लो ये इंड्यूस करंट इस करंट का सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो यहाँ आएगा प्लस बच्चों, यहाँ पर क्या आएगा माइनस। तो चार्ज तो कम हो रही है, ठीक है, करंट कम हो रहा है, लेकिन चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, अरे भाई साहब सिंपल सी बात है, चार्ज कैसे बढ़ेगा। देखो करंट ऐसे जा रही है, जा रही कि नहीं जा रही है, करंट किधर जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, क्लॉकवाइज। यानी कि ये वाली जो प्लेट है ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो इस पर चार्ज आएगा नेगेटिव, इस पर क्या आएगा पॉजिटिव। फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी कि इस पर चार्ज आएगा माइनस का क्यू, इस पर चार्ज आएगा प्लस का क्यू। आएगा कि नहीं आएगा, यानी कि चार्ज देखो बढ़ रहा है। इस पर देखो, यहाँ देखो प्लेट पर चार्ज जीरो था, यहाँ पर क्यू हुआ, तो इन दोनों में कंपेयर करो, चार्ज बढ़ा कि नहीं बढ़ा। चार्ज बढ़ेगा तो करंट घटेगी। यानी कि अब कैपेसिटर वापस क्या होना शुरू हो गया, चार्ज होना शुरू हो गया। चाहता था बेचारा आराम करूं, लेकिन आराम नहीं करेगा, कैपेसिटर तो मेरा फुल चार्ज हो रहा है। और कैपेसिटर को चार्ज कर कौन रहा है, इंडक्टर कर रहा है। इंडक्टर के पास में एनर्जी आई कहां से, इंडक्टर को एनर्जी कैपेसिटर ने दी थी। ठीक है, तेरी टोपी उसके सर, उसकी टोपी तेरे सर, यानी इसके पास में एनर्जी थी, कैपेसिटर के पास में इंडक्टर ने दी। अब इंडक्टर अपना फर्ज निभा रहा है, इंडक्टर वापस एनर्जी किसको दे रहा है, कैपेसिटर को दे रहा है। तो कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ठीक है, कैपेसिटर वापस क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ, यहाँ पर बच्चों अगर मैं एनर्जी लिखना चाहूँ, ठीक है, तो एनर्जी देखो कैसे लिखूंगा मैं। ठीक है, कैपेसिटर के पास में एनर्जी है, कैपेसिटर के पास में एनर्जी बच्चों कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस, ठीक है, और इंडक्टर के पास में भी एनर्जी है, करंट फ्लो हो रही है, हाफ एल आई स्क्वायर, हाफ एल आई स्क्वायर। अब देखो अगली कहानी क्या होगी, नेक्स्ट जो कहानी है वो अपने पास में ये रहेगी कि भैया चार्ज तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, करंट क्या हो रही है, कम करनी है, करंट को जीरो करना है। तो नेक्स्ट जो आएगी, नेट सर्किट में अपने पास में करंट जो है वो जीरो हो जाएगी। करंट को यहाँ जीरो होना था लेकिन तुरंत जीरो नहीं होगी। देखो पहले आई नॉट होगा, फिर आई होगी, फिर आई होगा, फिर जीरो होगी। इंडक्टर जो है अचानक बढ़ने भी नहीं देगा, अचानक घटने भी नहीं देगा। लेंस के अकॉर्डिंग जो भी हो रहा है उसका बच्चों वो अपोज करेगा, ठीक है, लेंस के लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब देखो करंट जो है बच्चों कितनी हो गई, जीरो हो गई। जैसे करंट जीरो हो गई, ठीक है, और चार्ज बढ़ रहा था, बढ़ते बढ़ते इस पर आ गया माइनस का क्यू नॉट, इस पर आ गया प्लस का क्यू नॉट, ये सी ये एल, क्या हो गया, कैपेसिटर फुल क्या हो गया, चार्ज हो गया। कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, इंडक्टर ने अपनी सारी एनर्जी इसको दे दी। अब कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, इसका मतलब इंडक्टर के पास में कोई एनर्जी नहीं है। तो अब जो एनर्जी लिखूंगा मैं वो लिखूंगा क्यू नॉट स्क्वायर प्लस 2c प्लस 0। इंडक्टर के पास में कोई एनर्जी नहीं है, इंडक्टर के पास में कोई एनर्जी नहीं है क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रही, तो एनर्जी कहां से आएगी। अब क्या होगा, अब ये होगा कि ये तो हो गया पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव। अब करंट ऐसे फ्लो होगी, करंट तो फ्लो होगी क्योंकि कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया दोबारा। ये वाली स्टेज आने वाली है, देखो बस ये नेगेटिव था, ठीक है, और ये पॉजिटिव थी। तो जो पॉजिटिव प्लेट थी वो नेगेटिव होगी, नेगेटिव थी जो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। लेकिन ओवरऑल कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया। अब जैसे कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, दाब के रोटी खा ली, खाना खा लिया, कैपेसिटर बदला लेगा,
कैपेसिटर कहेगा मैं यहाँ पर डिस्चार्ज हो गया था, मैं यहाँ पर आराम करना चाहता था, मैं चाहता था कि अभी मेरा सारा चार्ज चला गया, मेरा सारा चार्ज चला गया, मेरी सारी एनर्जी चली गई, तू सर्किट में करंट को जीरो कर दे और मेरे को आराम करने दे। इंडक्टर ने कहा ना, मैं तुरंत जीरो नहीं करूंगा, पहले आई नॉट है, मैक्सिमम करंट है, फिर मैं आई करूंगा, फिर मैं जीरो करूंगा, लेकिन जब मैं करंट जीरो करूंगा तब तक मैं तेरे को चार्ज कर दूंगा। कैपेसिटर भाई साहब चार्ज हो गया, और कैपेसिटर जब चार्ज हो गया तो कैपेसिटर क्या करेगा कैपेसिटर भाई साहब करंट फ्लो कराएगा। ठीक है, करंट देखो कैसे फ्लो होगी, करंट देखो बच्चों कैसे फ्लो होगी, करंट जो है वो कैसे फ्लो होगी, ये सी है, ये पॉजिटिव है, टर्मिनल है, तो करंट ऐसे फ्लो होगी, ऐसे ऐसे। अब देखो बच्चों क्या होगा, वही कहानी है कि इसके पास में प्लस प्लस है, इसके पास में माइनस माइनस है, तो ये हाई पोटेंशियल, तो करंट फ्लो हो रही है किधर, क्लॉकवाइज। इस बार करंट किधर फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज। इलेक्ट्रॉन किधर फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इस पॉजिटिव खत्म कर देगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएगा, इस पॉजिटिव से क्या करता है, खत्म कर देगा। यानी कि चार्ज जो है वो क्या करेगा, घटना शुरू हो गया। चार्ज क्या हो गया बच्चों, घटना शुरू हो गया, और चार्ज घटना शुरू हो गया इसका मतलब करंट बढ़नी शुरू हो गई। देख लो करंट यहाँ पर कितनी थी, जीरो, लेकिन इस सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, यानी कि करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है। चार्ज जब घट रहा है, चार्ज कम हो रहा है, तो इस पर चार्ज आएगा माइनस का क्यू, इस पर चार्ज आएगा प्लस का क्यू। और करंट बढ़ रही है तो इंड्यूस ईएमएफ क्या करेगा, बढ़ती हुई करंट का क्या करेगा, सपोर्ट करेगा कि अपोज करेगा, जो हो रहा है उसका विरोध करो। करंट बढ़ रही है ना, इसका अपोज करो, ये माइनस ये प्लस, इंड्यूस करंट ऐसे होगी, देखो ये इंड्यूस करंट इसका अपोज करिए, यानी कि ये होगा प्लस, ये होगा माइनस, ये एल। ठीक है, कहानी समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं। अब करंट जो है ठीक है वो बढ़ रही है, चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो चार्ज को जीरो करेंगे। अब चार्ज जो है वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ ये चार्ज, ठीक है, यहाँ पर चार्ज मैक्सिमम था, यहाँ पर चार्ज क्यू हुआ, यहाँ पर चार्ज क्या हो गया, जीरो। चार्ज कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो चार्ज कम हुआ, करंट को बढ़ाना है तो करंट मैक्सिमम कर दो। करंट क्या कर दो, मैक्सिमम, आई नॉट। करंट क्या कर दो, मैक्सिमम। क्या हुआ, यहाँ पर कैपेसिटर देखो फुल चार्ज था, सारी एनर्जी किसके पास में थी, कैपेसिटर में। नेक्स्ट स्टेप में आधी एनर्जी कैपेसिटर के पास में, आधी एनर्जी इंडक्टर के पास में, आधी नहीं हो सकती, कुछ कैपेसिटर के पास में, कुछ इंडक्टर के पास में। अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लिखना चाहूँ बच्चों, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी लिखूँ तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी जो है वो मेरे पास में होगी क्यू नॉट बाय 2C प्लस हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, इंडक्टर को दे रहा है। यहाँ पर क्या हुआ, कैपेसिटर क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, बर्बाद हो गया कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके पास में एनर्जी आएगी, यहाँ पर जो एनर्जी आएगी जीरो प्लस, भाई इसके पास में देखो चार्ज जीरो है तो एनर्जी जीरो है, सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई, इंडक्टर में आ गई। सारी की सारी एनर्जी किस में आ गई, इंडक्टर में आ गई। अब क्या होगा, अब कैपेसिटर वही बोलेगा, भाई साहब मेरे अंदर सारी एनर्जी चली गई, मेरे पास में कोई चार्ज नहीं है, करंट को जीरो कर दो। क्यों, अरे यार इसके पास में जब कोई चार्ज ही नहीं है तो कोई चार्ज ही फ्लो नहीं होगा, जब चार्ज फ्लो नहीं होगा तो करंट कैसे फ्लो होगी, करंट कैसे फ्लो होगी, करंट फ्लो नहीं होगी, तो करंट को क्या करना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। अब जब करंट को आप जीरो करोगे तो इंडक्टर क्या कहेगा, ना तुरंत जीरो नहीं होना है, धीरे धीरे जीरो होना है, तुरंत जीरो होना नहीं है, क्योंकि जो होना है उसका क्या करना है, अपोज करना है। तो भी यहाँ पर मैक्सिमम करंट है, ये मैक्सिमम करंट क्यों है, क्योंकि इसके पास में एनर्जी स्टोर हो चुकी है, पोटेंशियल एनर्जी इंडक्टर के पास में, तुरंत जीरो नहीं करना है। तो अब जो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास में आएगी, जो नेक्स्ट स्टेप जो बच्चों देखो जो आपके पास में बनेगी, नेक्स्ट स्टेप आपके पास में ये होगी, ये और ये आपके पास में इंडक्टर, ये हो गया इंडक्टर, ये करंट फ्लो हो रही है, करंट को आई नोट है ना, आई नोट का मतलब मैक्सिमम करंट है, तो पहले आई नोट आई में जाएगा फिर जीरो होगा, तुरंत जीरो नहीं करना है। यानी कि अब आपको करंट जो है वो रिड्यूस करनी है, भाई मैक्सिमम है, करंट को क्या करना है, रिड्यूस करना है। तो करंट को जब रिड्यूस करना है तो इंडक्टर क्या बोलेगा, भाई करंट डाई करंट है, घटती हुई करंट है, तो इंड्यूस करंट इसको सपोर्ट करेगी, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। इंड्यूस करंट देखो इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, तो ये बनेगा प्लस, ये बनेगा माइनस। ठीक है, ये हो गया L, ये हो गया आपका C। ठीक है, अब देखो चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अगर करंट देखो यहाँ से जा रही है, करंट किधर जा रही है, क्लॉकवाइज, करंट किधर जा रही है, क्लॉकवाइज, तो चार्ज किधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जहाँ जो प्लेट इलेक्ट्रॉन देगी वो पॉजिटिव बन जाएगी और जो इलेक्ट्रॉन लेगी वो नेगेटिव। तो ये कैपेसिटर में मैं आपको बता चुका हूं कि जो प्लेट
इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जो डोनेट करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस प्लेट ने इलेक्ट्रॉन दिया तो उस पर पॉजिटिव आएगा, इसने लिया तो उस पर नेगेटिव आएगा, यानी इस पर चार्ज आएगा प्लस का क्यू, इस पर आएगा साहब माइनस का क्यू। क्या हो गया? इंडक्टर अपनी कुछ एनर्जी किसको दे रहा है? कैपेसिटर को, यानी कि वो कैपेसिटर को वापस क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। वापस क्या कर रहा है? चार्ज कर रहा है। यानी कि यहाँ पर जो कहानी बनेगी वो बनेगी क्यू स्क्वायर बाय 2c प्लस हाफ एल आई नॉट स्क्वायर। ठीक है, अब चार्ज देखो यहाँ 0 था, यहाँ क्यू था, यानी कि चार्ज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। चार्ज और करंट एक दूसरे के हमेशा इन्वर्स में रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चार्ज को बढ़ाना है, बढ़ाओ भाई साहब, चार्ज को बढ़ाओ। चार्ज बढ़ा, बढ़ते बढ़ते ये हो गया प्लस का क्यू नॉट, ये माइनस का क्यू नॉट, ये कैपेसिटर, ये हो गया बच्चों आपके पास में आपका इंडक्टर। ठीक है, और करंट को घटाना है तो बच्चों यहाँ पर करंट फिर क्या हो गई? 0। यहाँ पर करंट फिर क्या हो गई? 0। यानी कि इस केस में जो आपके पास में एनर्जी आएगी, ठीक है, क्यू नॉट स्क्वायर 2c प्लस 0। अब ये वाला और ये वाला केस देखो सेम है कि नहीं है? ये वाला केस देखो बच्चों सेम है कि नहीं है? यानी कि आगे फिर साइकिल क्या करेगा? यूं चलता रहेगा। आगे साइकिल क्या करेगा? यूं चलता रहेगा। तो साइकिल को समझ गए। सबसे पहले देखो मैंने कैपेसिटर लिया, क्या लिया बच्चों? एक कैपेसिटर लिया। इस कैपेसिटर में मैंने फुल एनर्जी दी। ठीक है, ये ओपन था तो t इक्वल टू 0 पर बच्चों करंट कितनी थी? 0 थी। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा? इसको क्लोज कर दिया। जैसे मैं क्लोज करूंगा तो ये है पॉजिटिव हाई पोटेंशियल, ये है नेगेटिव, तो करंट फ्लो होगी ऐसे ऐसे यूं। अब जब करंट ऐसे फ्लो हो रही है तो देखो इसमें तो करंट 0 थी, इसमें करंट फ्लो हो रही है, यानी कि करंट क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। करंट धीरे धीरे क्या कर रही है? इंक्रीज हो रही है। अब जब करंट फ्लो हो रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, यहाँ से पॉजिटिव भी कम हो रहा है। इस पर चार्ज आएगा प्लस क्यू, इस पर क्या आएगा? माइनस क्यू। चार्ज सेम नहीं रहेगा क्योंकि करंट फ्लो हो रही है, तो करंट फ्लो होने का मतलब चार्ज का फ्लो होना। तो अब करंट फ्लो होने लगी। अब जैसे ही आप इसको ऑन करोगे तो करंट तो बढ़ेगी भाई साहब। करंट पहले 0 थी, फिर करंट बढ़ेगी। इंडक्टर बोलेगा मैं बढ़ने नहीं दूंगा, तो ये आएगा प्लस, ये आएगा माइनस, यानी कुछ एनर्जी कैपेसिटर के पास में रहेगी, कुछ किसके पास में रहेगी? इंडक्टर के पास में रहेगी। जैसे जैसे करंट फ्लो होती रहेगी सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा सारा नेगेटिव खत्म हो जाएगा, सारा पॉजिटिव खत्म हो जाएगा। इस पर चार्ज 0, इस पर चार्ज 0। कैपेसिटर कैसा हो गया? डिस्चार्ज। कैपेसिटर डिस्चार्ज होने का मतलब कैपेसिटर बर्बाद हो गया, इसकी सारी एनर्जी चली गई। सारी एनर्जी गई कहाँ? इंडक्टर के पास। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, किसी तरह का कोई रेडिएशन नहीं हो रहा। इसके पास में सारी की सारी एनर्जी आ गई। जैसे इसके पास में सारी एनर्जी आ गई तो ये वाला देखो प्रोसेस बन रहा है, Q 0 हो गया, चार्ज 0 हो गया, I मैक्सिमम हो गया, यानी कि कैपेसिटर ने सारी की सारी एनर्जी किसको दे दी? इंडक्टर को दे दी। अब कैपेसिटर ये चाहता है कि भाई मेरा सारा चार्ज चला गया, मेरी सारी एनर्जी चली गई, मेरे को रेस्ट करने दो। इंडक्टर बोलेगा ना, मैं इसको तुरंत 0 नहीं होने दूंगा, धीरे धीरे 0 होगा। तो अब करंट कितनी हो गई? I। ये कितना हुआ? ये मैक्सिमम करंट थी देखो I नॉट। ठीक है, कौन सी डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और करंट फिर V है I, तो ये करंट I हो रही है, तुरंत 0 नहीं होगी। देखो I नॉट से I, और फिर बच्चों ये क्या हो रही है? 0 हो रही है। ठीक है, तो ये करंट क्या होगी बच्चों? I होगी। अब इस पर चार्ज आया माइनस क्यू, इस पर चार्ज क्या आया? प्लस क्यू। चार्ज कैसे आएगा? चार्ज ऐसे आएगा क्योंकि जब ये करंट ऐसे फ्लो हो रही है किधर? एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? क्लॉकवाइज। यानी कि ये वाली जो प्लेट है इसे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इसके पास में इलेक्ट्रॉन आएगा। इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस पर पॉजिटिव, इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो इस पर नेगेटिव। यानी कि उस स्टेज में चार्ज 0 था, यहाँ पर चार्ज आया माइनस क्यू, यहाँ पर चार्ज क्या आया? प्लस का क्यू। यानी कि कैपेसिटर धीरे धीरे वापस क्या हो रहा है? चार्ज हो रहा है। इंडक्टर का चार्ज, इंडक्टर की एनर्जी किस में जा रही है? कैपेसिटर में जा रही है। तो इस केस में देखो चार्ज वहां 0 था, यहाँ चार्ज हुआ तो चार्ज बढ़ रहा है और करंट क्या हो रही है? कम। भाई करंट को 0 तो करना था, ये कहेगा तुरंत 0 नहीं होने दूंगा, एक स्टेप लेके 0, तो वो स्टेप इसने ले ली। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो करंट कितनी हो गई? 0। जब करंट 0 होगी इसका मतलब ये जो इंडक्टर है ये बर्बाद हो गया, इसकी सारी एनर्जी किसके पास में चलेगी? कैपेसिटर के पास में चलेगी। अब जब कैपेसिटर के पास में सारी एनर्जी जाएगी तो कैपेसिटर पर चार्ज क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। तो ये देखो माइनस क्यू नॉट, ये प्लस क्यू नॉट। ये माइनस क्यों आया? ये मैंने बता दिया था, इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब ये फुल चार्ज हो गया। अब जब ये फुल चार्ज हो गया तो अब ये कहेगा अच्छा मैं पहले आराम कर रहा था, तूने मेरे को फुल चार्ज कर दिया, अब मैं तेरे को चार्ज करूंगा, अब मैं तेरे को एनर्जी दूंगा। तो क्या होगा कि भाई ये देखो पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव है,
यहाँ पर बच्चों बहुत सारे नेगेटिव है, तो ये हाई पोटेंशियल, ये लो पोटेंशियल, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो ये देखो बच्चों करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज होगी। करंट जो है करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज होगी, ठीक है। तो अब करंट जो है हाई पोटेंशियल से निकलेगी, लो पोटेंशियल में जाएगी। तो इस बार करंट जो है आपके पास में करंट जा रही है किधर, क्लॉकवाइज। अब जब करंट क्लॉकवाइज जाएगी तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये नेगेटिव प्लेट जो है, नेगेटिव का मतलब होता है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ के पॉजिटिव को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। तो चार्ज क्या होगा, कम होगा। यहाँ पर मैक्सिमम चार्ज था Q0, यहाँ पर चार्ज हो रहा है Q, चार्ज क्या हो रहा है, कम, चार्ज कम हो रहा है, करंट क्या हो रही है, बढ़ रही है, करंट बढ़ रही है। तो इसमें EMF ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इस करंट का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो ये प्लस, ये माइनस, तो देख लो ये प्लस है तो इंड्यूस करंट इधर आएगी, ठीक है। यानी कि कैपेसिटर ने कुछ एनर्जी किसको दे दी, इंडक्टर को दे दी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आपको देखो चार्ज कम हो रहा है लगातार, देखो Q0 था, फिर Q हुआ, अब चार्ज देखो कितना हो गया, 0। कैपेसिटर फुल डिस्चार्ज, फुल डिस्चार्ज हो गया, ये फुल क्या हो गया, चार्ज। करंट जैसे ये इंडक्टर फुल चार्ज हो गया, जैसे ही आपने देखा आपका इंडक्टर क्या हो गया बच्चों, फुल चार्ज हो गया। इंडक्टर फुल चार्ज होने का मतलब, ठीक है, अब करंट क्या जाएगी, मैक्सिमम। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेज आएगी, अब कैपेसिटर ये बोलेगा भैया मैं तो डिस्चार्ज हो गया, मैं तो आराम करूंगा। इंडक्टर बोलेगा ना, जो तू एनर्जी तूने मुझको दी है वो मैं एनर्जी तुझको वापस क्या करूंगा, दूंगा। तो नेक्स्ट स्टेज में देखो कैपेसिटर को वापस एनर्जी मिल रही है, और यहाँ पर देखो कैपेसिटर फुल क्या हो गया, चार्ज। यहाँ पर कैपेसिटर फुल बच्चों क्या हो गया, चार्ज हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो एक तो ये स्टेप आएगी जिसमें ध्यान रखना, जब ये कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए, कैपेसिटर क्या हो गया, Q0 होने का मतलब क्या हो गया, Q0 का मतलब बच्चों कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। आपका जो कैपेसिटर है, ठीक है, जो कैपेसिटर जो है वो क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो अगर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज है तो इंडक्टर में एनर्जी होगी मैक्सिमम, इसमें एनर्जी नहीं है। और एक ये वाली स्टेज है आपके पास में, कौन सी, जहाँ पर चार्ज जो है मैक्सिमम है, कौन सी वाली स्टेज, ये वाली, ये देखो, ये मैं बता रहा हूँ यहाँ, ये वाली स्टेज। इसमें देखो बच्चों, इसमें चार्ज देखो Q0 है, यानी कि आपका जो कैपेसिटर है फुल चार्ज हो गया। कैपेसिटर बच्चों क्या हो गया, फुल चार्ज हो गया, यानी कि EC जो है वो आपके पास में हो गया Q0²/2C, और ठीक है। और करंट अगर 0 है, करंट 0 है, इसका मतलब L में एनर्जी कितनी है, 0। इसमें ये कहानी हो रही है। तो ये हमेशा बात ध्यान में रखना, देखो जहाँ पर चार्ज मैक्सिमम होगा, जहाँ पर कैपेसिटर फुल चार्ज होगा, वहाँ करंट देखो 0 है। ये देखो कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, करंट 0 है, कैपेसिटर फुल चार्ज हो गया, करंट 0 है। और जहाँ पर करंट मैक्सिमम होगी वहाँ कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, देखो करंट मैक्सिमम, कैपेसिटर डिस्चार्ज, करंट मैक्सिमम, करंट क्या हो गया, डिस्चार्ज, ठीक है। अब मैं आपको ये बोलूं कि हो क्या रहा है रियल में, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एनर्जी किसके पास में थी, कैपेसिटर में। ये कैपेसिटर की सारी एनर्जी यहाँ किसके पास में चली गई, इंडक्टर के पास में, ठीक है। इस इंडक्टर से ये एनर्जी वापस किसके पास में आ गई, कैपेसिटर में। ये इस कैपेसिटर से वापस एनर्जी कहाँ चली गई बच्चों, इंडक्टर में। इंडक्टर से वापस किधर आ गई, कैपेसिटर में। तो बताओ बच्चों एनर्जी एसएचएम कर रही है कि नहीं कर रही है, ऑसिलेट कर रही है कि नहीं कर रही है। हाँ, आपकी जो एनर्जी है, ठीक है, मैं नोट डाल के लिखा दूंगा, लेकिन डायग्राम में समझ लो, आपकी जो एनर्जी है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर। भाई ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इधर होगा कि नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपकी जो एनर्जी है ना, देखो कभी एनर्जी कैपेसिटर में, कभी इंडक्टर में, तो कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर, कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर, कभी कैपेसिटर, कभी इंडक्टर। तो आपकी जो एनर्जी है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेट। भाई इंडक्टर के अंदर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता, एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर। तो पहला नोट मैं ये लिखाऊंगा आपको, जब भी लिखाऊंगा कि एनर्जी इज ऑसिलेटिंग बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, पहली बात। दूसरी बात देखो, चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। आप ये देखो, पहले कैपेसिटर के पास में देखो चार्ज कितना था, Q0, फिर देखो कितना हुआ, 0 हुआ, ठीक है। एक प्लेट को पकड़ लो, किसी एक प्लेट को, इस प्लेट पे देखो चार्ज कितना था, +Q0, फिर ये हुआ Q, फिर देखो ये कितना हुआ, 0, ठीक है। तो फिर 0 हुआ, ठीक है। फिर इस वाली प्लेट पे देखो चार्ज कितना हुआ, -Q0, यानी कि एक बार देखो मैक्सिमम जा रहा है,
यानी कि इस वाली प्लेट को अगर मैं एक प्लेट को पकड़ के रखूँ ना, इस वाली प्लेट को उधर वाली, तो ये देखो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है। एक इस प्लेट पे देखो चार्ज पहले क्यू नॉट हुआ, फिर क्यू हुआ, फिर जीरो हो गया। उसके बाद में देखो माइनस क्यू हुआ, फिर क्यू नॉट हो गया। ये देखो चार्ज क्यू नॉट था, ठीक है। डायग्राम बना के बताऊँ, कुछ डायग्राम बना के बता देता हूँ। देखो ये देखो यहाँ से डायग्राम से समझ लो। ये देखो ये ओरिजिन है, तो पहले देखो चार्ज कितना था, प्लस का क्यू नॉट, फिर देखो कितना हुआ, प्लस का क्यू, फिर देखो चार्ज कितना हुआ, जीरो हुआ। उसके बाद में देखो कितना हुआ, माइनस का क्यू, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देखो कितना हुआ, माइनस का क्यू नॉट, फिर वापस कितना हो गया, माइनस का क्यू। तो देखो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखो पहले प्लेट पे चार्ज क्यू नॉट, फिर प्लस का क्यू, फिर जीरो, फिर माइनस क्यू नॉट, फिर प्लस का क्यू नॉट, फिर वापस माइनस का क्यू, वापस जीरो। तो चार्ज भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। चार्ज भी जो है बच्चों वो भी क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। और चार्ज तो ऑसिलेट कर ही रहा है, साथ में एक बात और बताऊं आपको, करंट जो है ना, करंट भी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। देख लो यहाँ पर करंट देखो कितनी थी, जीरो। उसके बाद में यहाँ पर करंट कितनी, पहले जीरो थी, उसके बाद में करंट बढ़ी, कितनी हुई, आई। उसके बाद में कितनी हो गई, आई नॉट। फिर अगली बार में देखो वापस कितनी हो गई, आई, ठीक है। फिर वापस कितनी हो गई, जीरो। तो रियल के अंदर करंट जो है वो भी क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। यानी कि तीन ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो है इसके अंदर बच्चों क्या कर रही है, एसएचएम कर रही है। एक तो एनर्जी जो है वो ऑसिलेट कर रही है बिटवीन कैपेसिटर प्लेट एंड इंडक्टर, ठीक है। एक चार्ज जो है वो ऑसिलेट कर रहा है, एक करंट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है, ठीक ना। रियल में हो क्या रहा है कि कैपेसिटर चार्ज है, कैपेसिटर अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, इंडक्टर को दे रहा है, इंडक्टर अपनी एनर्जी किसको दे रहा है, कैपेसिटर को दे रहा है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको लिखें, ठीक है, इसको पॉज करके लिखें, फिर इसके इक्वेशन और इंपॉर्टेंट जो नोट है वो लिखाते हैं बच्चों आपको। वीडियो को पॉज करके इसको नोट करें। लिख लिया बच्चों? तो इस लेक्चर को मैं एक बार यहीं एंड करूंगा क्योंकि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, नहीं तो इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। तो इसको पूरा देखें और नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें अपन बात करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट नोट लिखा दूंगा मैं आपको, इंपॉर्टेंट नोट, और जो भी करंट की इक्वेशन आएगी वो, ठीक है, करंट की जो भी इक्वेशन आएगी वो, बस इसको समझ लेना। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर ये जो अपन ने जो भी आज समझा है इसके बारे में लिखना है। लिखाना बस आपको ये है कि भाई साहब जब करंट मैक्सिमम होगा, जब चार्ज मैक्सिमम होगा तो करंट जीरो होगी, और जब करंट मैक्सिमम होगी तो चार्ज क्या होगा, जीरो। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब आपका चार्ज मैक्सिमम है, इसका मतलब कैपेसिटर फुल चार्ज है, इसका मतलब सारी की सारी एनर्जी किसके पास में, कैपेसिटर के पास में, इसके पास में कोई एनर्जी नहीं है। और जब चार्ज जीरो हो गया तो करंट मैक्सिमम हो गई। करंट मैक्सिमम क्यों हुई? क्योंकि सारी की सारी एनर्जी अब किसके पास में है, इंडक्टर के पास में है। यानी कि कल आप देखोगे, यानी कि जब आपके पास में, ठीक है ना, जब आपके पास में चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जीरो, और जब करंट मैक्सिमम है तो चार्ज जीरो। यानी करंट और चार्ज के बीच में जो फेज एंगल आएगा वो 90 आएगा। कितना आएगा, 90। क्योंकि जब जब चार्ज मैक्सिमम करंट जीरो, जब करंट मैक्सिमम चार्ज जीरो। तो आप कल वाला जो लेक्चर आएगा, इसका जो प्रीवियस लेक्चर आएगा, ठीक है, जो भी इसका प्रीवियस लेक्चर है उसमें सारा थ्योरी जो मैं लिखाऊंगा वो सारी इससे रिलेटेड है। तो पहला नोट जो रहेगा आपका ये रहेगा कि एक तो इसके अंदर एनर्जी जो है वो ऑसिलेट करती है। पहला नोट ये रहेगा, द एनर्जी ऑसिलेट बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ कैपेसिटर एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्टर, पहला नोट। दूसरा, चार्ज जो है वो क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है। मैंने बता दिया कैसे ऑसिलेट कर रहा है। करंट क्या कर रही है, ऑसिलेट कर रही है। और करंट और चार्ज के बीच में फेज डिफरेंस कितने का है, 90 का है। कितने का है, 90 का है। कैसे मालूम चला? जब चार्ज मैक्सिमम होता है करंट जीरो होती है, जब करंट मैक्सिमम होता है तो चार्ज कितना होता है, जीरो होता है। तो दोनों के बीच फेज डिफरेंस कितना है, जीरो। उसके बाद में बच्चों उसकी इक्वेशन, और फिर ये लेक्चर जो है आपका खत्म हो जाएगा। तो इसको आराम से समझना, इसको ध्यान से देखना, कैसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, कौन कैसे चार्ज हो रहा है, कैसे ऑसिलेट हो रही है। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।